नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को उत्तराखंड में, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, पूरे देश में SIR यानी कि जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो इलेक्शन कमीशन से संबंधित है, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में गहन विशेष गहन पुनरीक्षण। ठीक है, SIR यानी कि जो है स्पेशल इंटेंशन रिवीजन है। और जो 2003 और 2004 की जो मतदाता सूची है, जिसमें उसका नाम होगा 40 वर्ष से अधिक आयु के जो भी व्यक्ति होगा, जिसका उसमें नाम होगा, या उसके जो है दादा दादी या माता पिता का नाम होगा, तो उससे संबंधित अब ये जांच उत्तराखंड में भी आने वाली है। तो मैं आज की जो वीडियो है ये स्पेशल उत्तराखंड के उन नागरिकों के लिए रहेगी जिनके जो है वोटर कार्ड बने हैं और वोटर कार्ड से संबंधित उनके पास कोई भी समस्या से वो संबंधित समस्या से वो लोग परेशान हैं, या उनको जो है वोटर कार्ड से संबंधित कोई भी दिक्कत भविष्य में आएगी या आने वाली है। तो उन सभी लोगों के लिए आज की वीडियो महत्वपूर्ण रहेगी कि भाई उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड के जो निर्वाचन आयोग है उसके माध्यम से ये जानकारी दे दी गई है कि अब हम उत्तराखंड में SIR करवाने जा रहे हैं, यानी कि जो है SIR 2003-4 की जो भी वोटर लिस्ट है वो हम उत्तराखंड में निकालने वाले हैं। तो साथियों, ये जो है मैंने ये निकाल दिया है आपका वोटर हेल्पलाइन का, जो है ये वोटर हेल्पलाइन की आप जो है वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर यदि SIR के बारे में जो है मैं बोला, पहले जो है आपको पूरा बता देता हूं कि SIR क्या क्या है। इसमें जो है सबसे पहले जो है चुनाव आयोग ने बताया था कि 12 राज्यों में SIR का जो है ऐलान कर दिया गया था, और इन सभी राज्यों में मतदाता सूचियां जो है वो 27 अक्टूबर को आधी रात में फ्रीज कर दी गई थी, जिनमें जो है पूर्व में चुनाव, जैसे कि बिहार में जो है चुनाव चल रहे थे, उत्तर प्रदेश में भी जो है SIR शुरू हो चुका है, बंगाल में अब जो है मार्च अप्रैल में चुनाव होने हैं, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे जो है इसमें राज्य शामिल हैं। और अब जो है उत्तराखंड में भी जो है इसकी घोषणा सरकार के माध्यम से और निर्वाचन आयोग के माध्यम से कर दी गई है। इसमें मुख्य बात ये बताया गया है कि चुनाव आयोग ने इन मतदाता सूची के लिए वर्ष 2003-2004 को आधार बनाने की बात की है। आखिर इसका मतलब क्या है और इससे क्या होगा, इसका जो है असर ताजा तरीन मतदाता सूची पे पड़ेगा। और आप सभी लोगों को पता है उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और उसके अंतर्गत अब जो है नई मतदाता सूचियां छपेंगी। तो अब वो जो मतदाता सूचियां छपेंगी और उनका जो भी करेक्शन का काम होगा, अब जब वो SIR का जो पूरा जो डाटा होगा, जब उत्तराखंड में पूरे वोटर चेक कर लिए जाएंगे, उनका जो है सही से मिलान कर लिया जाएगा कि हाँ भाई ये 2003 और 2004 में ये व्यक्ति और इसका परिवार उत्तराखंड में ही निवास कर रहा था, तो तभी जो है अब उसका नई मतदाता सूची में नाम जुड़ेगा। क्योंकि जो है पूरे भारत में आपने देखा होगा जो विपक्षी पार्टियां थी वो भी जो है सरकार पर समय समय पर जो है आरोप लगा रही थी कि भाई इन्होंने जो है वोट चोरी कर रहे हैं और गलत वोट से हर प्रदेश में जो है अपनी सरकार बना रहे हैं। तो इसी को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने अब जो है हर प्रदेश में SIR निकालने का जो है SIR करवाने का जो है फैसला लिया। इसमें जो है क्या होगा, SIR का मतलब है कि मतदाता सूची पूरी जांच परख के बाद फिर से तैयार की जाएगी, घर घर जाकर जो है मतदाताओं की जानकारी ली जाएगी। इसके जरिए नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा, जिनका निधन हो गया है या जिनका नाम पात्रता में सही पाया गया है, उन्हें हटाकर नई मतदाता सूची तैयार की जाएगी। यानी कि जो है पुरानी जो अभी मतदाता सूची चल रही थी 2003-4 के बाद, तो उसको जो है पूरे तरीके से निरस्त कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। और 2003-4 में जो भी मतदाता सूची चल रही थी उसमें से जो है आपके परिवार के जो भी सदस्य होंगे उनका नाम उठाया जाएगा, और उनसे जो है आपका संबंध देखा जाएगा कि आपके वो क्या लगते हैं, माता पिता, दादा दादी, और उनके संबंध को जोड़ते हुए नई मतदाता सूची में आपका नाम जोड़ा जाएगा। यानी इसे मतदाता सूची में गहन संशोधन कहा जा सकता है, यानी कि पूरी तरीके से जो है ये संशोधित हो रही है। अब उत्तराखंड में जो है कल आदेश आया, इसमें क्या कहा गया आप देख सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVR पुरुषोत्तम ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं के साथ साथ राजनीतिक दलों की अहम भूमिका होती है, जिसके लिए जरूरी है कि हर पोलिंग बूथ पर राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 11,733 बूथों के सापेक्ष केवल 4,155 BLA ही नियुक्त हैं। ये जो BLA होते हैं, एक देखिए एक होता है BLO अधिकारी, जो अभी SIR का काम करेंगे और घर घर जाकर आपके पास SIR के फॉर्म लेकर आएंगे और आपको जो है उनके भर के देना पड़ेगा। और ये एक BLA जो होता है बूथ लेवल एजेंट, ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके द्वारा हर क्षेत्र में अपने BLA नियुक्त किए जाते हैं। तो उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आगामी 31 दिसंबर तक सभी दल अपने बूथ लेवल एजेंट BLA की 100% तैनाती करने की अपील की है। क्योंकि अब 31 दिसंबर तक जैसे ही जो है BLA एजेंट नियुक्त हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा, फिर जनवरी में पूरे उत्तराखंड में SIR
जो है होना चालू हो जाएगा। और ये सरकार क्यों कर रही है? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पूरे भारत में बांग्लादेश हो गया या अन्य पड़ोसी जितने भी आपके देश हो गए, स्टेट हो गए, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, आपका जो है कोई भी जो इंडिया से लगता हुआ जो देश है, तो उससे जो है भारत में घुसपैठ बढ़ती जा रही है। और ऐसे लोग जो है फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड और फर्जी पैन कार्ड के जरिए उत्तराखंड में निवास और पूरे देश में निवास कर रहे हैं और पूरे सरकार की जो है योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए जो है अब सरकार क्या कर रही है और निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है, 2003-4 की लिस्ट उठा रहा है और उसमें इन लोगों के जो है यदि सगे संबंधी नहीं मिलेंगे तो स्वतः ही उनका नाम कर दिया जाएगा और उनसे फिर ऐसे लोगों पर जो है कानूनी जो कार्रवाई होगी और जो कानून का शिकंजा होगा वो कड़ा होगा और इनको जो है इनके जो मूल देश है और जो इनका जो है पूर्व में जो इनके परिवार और इनके पुश्तैनी देश रहा होगा वहां पर भेज दिया जाएगा। जैसे कि आसपास आप लोगों ने समय समय पर आप लोग देख रहे होंगे कि बांग्लादेश से घुसपैठ बढ़ती जा रही है या अन्य जो आपका जो है बांग्लादेश हो गया, नेपाल से भारत में कई लोग घुसपैठ कर चुके हैं और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से वो भारत में रह रहे हैं। तो इसलिए जो है ये इसलिए चेक किया जा रहा है कि 2003-4 में भी क्या इनका परिवार भारत में रह रहा था और भारत में जो है मतदाता सूची में उनका नाम था या नहीं। इसके बाद आगामी जो है उत्तराखंड में आगे जो है निर्वाचन आयुक्त ने क्या कहा कि जो है प्री एसआईआर फेज में प्रदेश के वर्तमान मतदाता सूची में शामिल लगभग 40 वर्ष तक की आयु के ऐसे मतदाता जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज थे, उनके सीधे बीएलओ ऐप से मैपिंग की जाएगी। यानी कि बीएलओ आएगी एक ऐप लेकर, एक टैबलेट लेकर आपके घर पे आएगी और उस ऐप से जो है आप लोगों की मैपिंग हो जाएगी। इसके साथ ही 40 वर्ष से कम आयु के ऐसे मतदाता जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में किसी कारणवश नहीं है तो उनके माता पिता अथवा दादा दादी के नाम के आधार पर प्रोजनी के रूप में उनकी मैपिंग की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची www.ceo.uk.gov.in एवं www.voters.eci.gov.in पर सर्च की जा सकती है। अब मैं आपको जो है वोटर हेल्पलाइन, एक आपका जो एनवीएसपी नेशनल वोटर हेल्पलाइन का जो एक पोर्टल है उस पर लेकर चलता हूं और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप पूरे उत्तराखंड के लोग, क्योंकि अब आपकी जो भाग दौड़ है और अब आपकी जो बेचैनी है वो बढ़ जाएगी कि क्या आपके जो रिलेटिव थे, आपके पूर्व के दादा दादी माता पिता का नाम उत्तराखंड के 2003-4 की वोटर लिस्ट में दर्ज था या नहीं। तो अब जो है उत्तराखंड में कुछ हलचल बढ़ने वाली है और जितने भी गलत तरीके से रहने वाले जितने भी घुसपैठिए हैं उनको जो है उनका उत्तराखंड में जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब उनके जो है मतदाता सूची से भी नाम कटेंगे और अब उनकी जांच तेज होगी कि जब ये 2003-4 की वोटर लिस्ट में इनके परिवार का नाम नहीं है तो जो है ये जो है उत्तर भारत में कैसे निवास इन्होंने करा, भारत के अंदर घुसपैठ कैसे करी, पूरी तरीके से अब जांच होगी। तो अब ये जो है voter.eci.gov.in की हेल्पलाइन ये जो है वेबसाइट में मैं आ चुका हूं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा जो है डाटा दिया गया है। आप यहाँ से इस वेबसाइट पर अपनी आईडी बनाकर जो है यहाँ से आप अपना जो है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और जो है आपका करेक्शन कोई भी होगा वो भी कर सकते हैं और यदि कोई भी वोटर कार्ड डिलीट करवाना हो तो वो डिलीट करवा सकते हैं। अब जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर 2026। अब 2026 में पूरे उत्तराखंड में मैंने पहले ही आपको बता दिया विधानसभा चुनाव चलेंगे तो उसके लिए जो है नई मतदाता सूची बनेगी। तो आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे सर्च यूर नेम इन लास्ट एसआईआर। लास्ट एसआईआर यानी कि 2003-4 के समय की लास्ट एसआईआर आई थी तो उस समय की जो है आप देख सकते हैं। तो ये जो है लास्ट एसआईआर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे। इसके बाद जो है एक ऐसा आपका यहाँ पर डाटा खुल जाएगा। इससे आप क्या करेंगे कि आपका मान लीजिए हम उत्तराखंड में अब प्री एसआईआर शुरू होगा और आपको जो है अपने कागज निकालने होंगे और आप सोच रहे होंगे कि यार हम 2003-4 की लिस्ट में अपना नाम कैसे सर्च करें। तो ये जो है मैं पूरा आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट आपने देख लिया, डिस्ट्रिक्ट 2003। यहाँ पर आपका जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट है देहरादून। अब मैं जो है जैसे रहता हूं, मैं मेरी जो विधानसभा है वो रायपुर, क्योंकि उस समय जो है मैं भी वोट देने के लायक नहीं था क्योंकि मेरी भी जो है उम्र लगभग 10-12 साल रही होगी। तो मेरे माता पिता ने वोट दिया होगा या मेरे जो है दादा दादी ने वोट दिया होगा। तो हम जो है देहरादून में उस समय रह रहे थे। तो देहरादून आपने यहाँ पे जनपद सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो हमारी विधानसभा थी, अब जो हमारी विधानसभा है वो है डोईवाला। तो आपको जो है छोटी छोटी चीजें और छोटी छोटी बातें देखने को इसमें मिलेगी और सोचना है आपने कि उस समय आपके, क्योंकि उसके बाद जो है विधानसभा भी उत्तराखंड में बड़ी है और विधानसभा वार भी जो है जो मतदाता है वो बड़े हैं। तो हमारी उस समय जो है डोईवाला जो विधानसभा थी, अब रायपुर विधानसभा है, लेकिन उस समय जो विधानसभा थी वो थी हमारी डोईवाला, ठीक है, क्योंकि ये पूरा डोईवाला विधानसभा का क्षेत्र था। आप जो है अपने अपने
उत्तराखंड प्रदेश में जो जो आपकी विधानसभा होगी और उस समय जो है 2003-4 में जो आपकी विधानसभा रही होगी उसके हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आपका पोलिंग स्टेशन भी आपको देखना होगा। अब जो आपके मतदान स्थल होते हैं वो कुछ और थे, क्योंकि उस समय जो है वो स्कूल ना रहे हो, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी, आबादी बढ़ी, तो नए स्कूल खुले, नए सरकारी स्कूल खुले। तो मैं जो है नेहरू ग्राम में चले जाता हूँ, क्योंकि मेरा जो है पूरा नेहरू ग्राम क्षेत्र पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे नेहरू ग्राम यदि आएगा, और यदि नेहरू ग्राम का कुछ भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो फिर मुझे आना पड़ेगा रायपुर, क्योंकि मेरा जो विधानसभा थी क्षेत्र रायपुर था। तो आप यहाँ पे जो है डोईवाला के अंदर ये जो आप रायपुर देख रहे हैं, ठीक है, रायपुर जो है आपका यहाँ से शुरू हो चुका है 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42 और 43। तो यहाँ पर आपको एक एक जो पीडीएफ है वो चेक करनी पड़ेगी, तब आपको जो है आपका नाम इसमें दिखेगा। अब मान लीजिए 42 रायपुर मान लीजिए कोई क्षेत्र होगा, उसमें हमारा नाम होगा। अब यहाँ से जो है आप ये देख सकते हैं सेलेक्ट सेक्शन नंबर एंड नेम। इससे यदि आप नहीं देखना चाह रहे हैं तो फुल नेम आप अपना डाल दीजिएगा या फादर का डाल दीजिएगा, जैसे भी होगा, या अपना भी आप नाम दे सकते हैं जैसे आपका जो होगा। तो उस हिसाब से जो है जैसे आपका नाम होगा तो उस हिसाब से आप इसमें सर्च कर सकते हैं। फिर उस समय आपकी कितनी आयु रही होगी, 18 या उससे कम, क्योंकि देखिए 18 रही होगी तभी आपका 2003 और 4 की लिस्ट में नाम होगा। आप जो है आपका जो है किसी से क्या संबंध है, हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर, अदर, तो ऐसे भी जो आप चेक कर सकते हैं। और रिलेटिव जो आपके पिता होंगे उनका क्या नाम था वो आप डालिएगा और यहाँ पर डाल के ये सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है मैं एक दूसरी चीज आपको बता देता हूँ, यदि जो है आप इस प्रकार से आपको नाम नहीं मिलेगा तो आपको जो है ये दूसरे वाले ऑप्शन पे आ जाना है, सर्च इन लास्ट SIR ई-रोल। यहाँ पर आपको अपना जो है प्रदेश चेक करना है, उत्तराखंड। यहाँ से जो है आप अपना डिस्ट्रिक्ट देहरादून मैंने जैसे बताया, और यहाँ से आपकी जो विधानसभा थी, मेरी उस समय डोईवाला विधानसभा थी तो मैंने डोईवाला सेलेक्ट कर लिया। और उस समय जो है हमारे माता पिता ने जिस वोटर लिस्ट में नाम डाला होगा, मैंने आपको बता दिया था रायपुर, जैसे कि रायपुर 43, और ये पूरा रायपुर का क्षेत्र यदि नहीं मिलेगा तो रायपुर के उसमें हमें चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने 43 रायपुर चेक करा और यहाँ से हमने व्यू पे सबमिट कर दिया। अब हम पे एक पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी और उसके बाद जो है उस पीडीएफ में हमें जाना पड़ेगा और उस पीडीएफ को देखना पड़ेगा कि क्या उसमें हमारे माता पिता का या दादा दादी का नाम है या नहीं। तो ये पूरी पीडीएफ है, इसमें यदि आप हिंदी में टाइप करेंगे तो हिंदी में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो पूरी पीडीएफ है ये मंगल फॉन्ट में लिखी गई है। तो इसलिए जो है आप जो है यहाँ पर आइएगा, पहले वर्ड में आ जाइएगा, ठीक है। वर्ड फॉन्ट आप अपना ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि मंगल फॉन्ट है और आप जो है कृतिदेव, और अगर आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो यहाँ पर नाम सर्च नहीं होगा। आपने जो है क्या करना है, यहाँ पर जो है ये देखिए ये आ गया ये वाला। इसके बाद जो है यहाँ पर आपने मान लीजिए आपका जो भी नाम है इसका जो है मान लीजिए रमेश आपने सर्च करना है, ठीक है। रमेश आप यहाँ पर कृतिदेव में लिख दीजिएगा रमेश, ठीक है। इसके बाद जो है ठीक है, ये रमेश आपने लिख दिया, इसको जो है आप मंगल फॉन्ट में चेंज कर दीजिएगा। जैसे आप मंगल फॉन्ट में चेंज करेंगे, यहां से जो है आप इसको कॉपी करिएगा और यहां पर आप जाइएगा इस पीडीएफ में और यहां पर फाइंड कर दीजिएगा। ये फाइंड जैसे ही आपका होगा, ठीक है, फाइंड होने में थोड़ा समय लेगा और इस पीडीएफ में जितने भी रमेश नाम से जो है जितने भी सदस्यों के नाम होंगे वो आपके यहाँ पर खुल जाएंगे। तो जैसे मैं अभी जो है फाइंड कर रहा हूं, ये देखिए रमेश जो है, एक बार मैं इसे सही तरीके से लिख देता हूं। इसको मंगल फॉन्ट में आप लोग जो है चेंज करके और एक बार जो है मंगल फॉन्ट में दोबारा से इसे चेक कर लीजिएगा और इसी प्रकार से जो है आपके इस वोटर लिस्ट में नाम चेक होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे जो है एक सुरेश हम नाम देख लेते हैं, गाड़ी सुरेश नाम से, जैसे हम मैंने इसे चेक करा सुरेश, और इसको जो है जैसे ही आप एक बार जो है इसे आप बॉडी में चेक कर लीजिए, बॉडी तो इस प्रकार से जो है, वैसे तो अभी सर्च नहीं हो रहा पर आप जो है मंगल फॉन्ट में इसको जो है चेंज करिएगा। जैसे आपने ये कृतिदेव में लिखा और मंगल में फॉन्ट में चेंज करिएगा, ये आपका जो है यहाँ पर सर्च हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिखाने लग जाएगा कि किस प्रकार से आपके नाम चल रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने जो है कोई लिखा है यहाँ पर जो है आप लोग ये देख लीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पर जो है पाल लिख दिया, जैसे
ठीक है, तो इसको जो है पाल को पाल नाम से जितने भी शब्द देखिए, ये आप देख रहे हैं ना कि भोपाल सिंह और हर्षपाल हर्षपाल, तो ऐसे ये तो आपको अपना जो है नाम इसमें सर्च करना पड़ेगा इस वोटर लिस्ट में SIR 2003-4 की, तो तब आपको जो है आपका नाम मिल पाएगा या आपके परिवार के जो भी सदस्य का 2003-4 की वोटर लिस्ट में नाम होगा वो मिल पाएगा। और अब ये जो है उन लोगों के लिए खतरे की घंटी साबित होगी। और मान लीजिए आपके माता पिता गांव में रहते हैं और पहाड़ी एरिया में रहते हो, तो आपको जो है फिर उस गांव की और उस ब्लॉक की और उस विधानसभा की लिस्ट उठानी पड़ेगी 2003-4 की, और वहां पर जो है अपने माता पिता का नाम चेक करना पड़ेगा। और तब वर्तमान में आप जैसे देहरादून में रह रहे हैं, तो वर्तमान में तब आपको देहरादून में BLO को उस वोटर लिस्ट को देना पड़ेगा, अपने गांव की वोटर लिस्ट को, और तब उसको दिखाना पड़ेगा कि हाँ 2003-4 में भी हम उत्तराखंड की वोटर लिस्ट में हमारे दादा दादी का, हमारे माता पिता का नाम दर्ज था। तो इस प्रकार जो है वोटर लिस्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डेमो आपको दिखा दिया कि आपको जो है क्या करना पड़ेगा, voter.eci.gov.in पर आना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर सर्च इन लास्ट SIR e-roll पर आप लोग जाइएगा और यहाँ से अपनी विधानसभा वार वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, अपने साथियों के साथ इस सूचना को जो है जरूर दीजिएगा, क्योंकि अब उत्तराखंड में SIR की जो है भागदौड़ शुरू होने वाली है और BLO आपके घर घर तक आएंगे और आपसे जो है आपके दस्तावेज मांगेंगे कि क्या पूर्व में भी जो है 2003-4 में आपके परिवार के सदस्य उत्तराखंड में थे और उत्तराखंड में रह रहे थे या नहीं। यदि नहीं रहेंगे तो फिर आपकी जांच होगी, आपके पूरे कागजात चेक किए जाएंगे और जहां जिस स्टेज में आपकी जो है SIR रिपोर्ट चल रही होगी वहां से आपको अपनी SIR की जो वोटर लिस्ट है वो निकाल कर लानी पड़ेगी। आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अन्य वीडियो में अन्य अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।